मैं जा रहा हूँ ऑफिस के लिए। अच्छा ठीक है, पर हाँ जाते जाते ना मुझे 1,000 रुपये दे जाना। 1,000 रुपए? क्यों 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 चाहिए 1,000 रुपए? क्यों चाहिए? ये क्या बात होती है? घर में राशन पानी नहीं है इसलिए चाहिए, कोई अपने खर्चे के लिए थोड़ी मांग रही हूँ मैं। अरे तो एक काम करता हूँ ना, मैं ऐसा करता हूँ, शाम को आते समय ना मैं राशन वगैरह लेता हुआ आऊंगा, ठीक है? अच्छा, अब तुम लेकर आओगे राशन? एक बात बताओ, 4 दिन से तुम्हें रोज याद दिला रही हूँ कि राशन पानी घर में खत्म हो गया है, दाल चावल आटा कुछ नहीं है घर में, लेकिन फिर भी तुम नहीं लेकर आए। और आज जब मैं तुमसे पैसे मांग रही हूँ तो तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है मुझे देने के लिए। ये कितनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ नहीं आती क्या नीरज? अरे तो तुम इस बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रही हो? मैंने बोला ना मैं शाम को ले आऊंगा, और अभी मेरे पास पैसे भी थोड़े कम है, तो मैं शाम को आते समय लेता हुआ आऊंगा, ठीक है? पैसे कम है? कल तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास पूरे पैसे हैं, और मकान मालिक को भी तुम कल पैसे देकर आए हो, तो पैसे फिर कैसे कम हो गए? अरे वो जरा छोटे मोटे खर्चे हो गए थे, और मेरे दोस्त को भी जरूरत थी तो मैंने उसे दे दिए थे। वो आज लौटाने के लिए कह रहा मुझे, तो मैं उससे ले लूंगा और शाम को ही सब कुछ ले आऊंगा, ठीक है? अच्छा, घर में राशन पानी नहीं है लेकिन दोस्तों को देना जरूरी है। दोस्त फैमिली से ज्यादा बढ़कर हो गए तुम्हारे लिए, है ना? अरे यार मैंने बोला तो सही, इतना बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो तुम? मैं ले आऊंगा शाम को। पतंगड़ मैं नहीं, तुम बना रहे हो, समझे तुम? एक पैसे की मांगे तुम पे वो पैसे भी निकलते। जा रहे हो ना तुम? ठीक है जाओ, लेकिन अगर आज शाम को राशन पानी घर में नहीं आए ना, तो याद रखना खाना पीना सब भूल जाना, और फिर मरना भूखे। जहां खाना है वहां खाना, लेकिन घर में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अरे यार, अब कौन आ गया? अरे भाई साहब आप, नमस्ते। हाँ नमस्कार नमस्कार। क्या हुआ आप यहाँ पर आए, कुछ बात थी क्या? अगर तुम लोग टाइम टू टाइम किराया दे देते तो मुझे यहाँ आना नहीं पड़ता ना। किराया? हाँ भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। किराया तो आपका जा चुका है ना, वो भी 2 दिन पहले, तो फिर आपका कौन सा किराया बाकी है? मुझे तो समझ ही नहीं आया। अरे कैसी बात कर रही हूँ मैडम, मैं पागल हूँ क्या? अगर आप लोग किराया दे देते मेरे को तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता मांगने? पर इन्होंने तो मुझसे ये बोला कि वो 2 दिन पहले किराया देकर आए हैं। मेरे पास कोई किराया नहीं आया, अपने हस्बैंड से जाके पूछो उसने किराया दिया कि नहीं दिया। मेरे को ना शाम तक किराया चाहिए, अगर मेरा शाम तक किराया नहीं पहुंचा ना तो मैं इस फ्लैट को खाली करवा दूंगा आप लोगों से। जी भाई साहब, वो आते हैं तो मैं उनसे बात करती हूँ और आपको किराया पहुंचा दूँ। हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। बस मम्मी, बहुत हो गया। अभी मैं इस आदमी के साथ ना एक पल नहीं रह सकती। क्यों? ये पूछो क्यों नहीं रह सकती? इस आदमी ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, और आपने कैसे घर में मेरी शादी कर दी है। आदमी के पास 1 रुपया नहीं है। आपको पता है, आज मकान मालिक आया था मेरे से पैसे मांगने, और इस आदमी ने मुझसे झूठ बोला कि 2 दिन पहले जाकर किराया दे चुका है। अब आप ही बताइए, इसमें मेरी गलती है इसकी गलती है? घर का किराया नहीं है, घर में राशन पानी नहीं है, दाल चावल आटा कुछ भी नहीं है। पता नहीं आदमी अपनी सैलरी को कहाँ ले जाता है, कहाँ जुए सट्टे पता नहीं क्या करता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी देखिए, मैं ना अब और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, और इतना ना अब मैं इसके साथ रह नहीं सकती। साफ बता रही हूँ मैं आपको, मैं बस आपके पास आ रही हूँ इसे छोड़ के। अभी अपनी सैलरी का कुछ भी करे, जुए में लगाए, सट्टा खेले, चाहे कुछ भी खेले, आई डोंट केयर। मैं आपके पास आ रही हूँ, अब आके बात करती हूँ, बाय। ये लो चाय। अरे चाय ले आई तुम? बहुत जरूरत थी इसकी। आज ना ऑफिस में बहुत टायर्ड दिन गया मेरा। वैसे सब कुछ ठीक था ना ऑफिस में आज? हाँ हाँ, सब बढ़िया। अब थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट वगैरह का था, लोड वगैरह था, बट सब कुछ बढ़िया हो गया। अरे ये लो, एक सेकंड पकड़ना इसे। ये तुम कुछ पैसे मांग रही थी ना सुबह को राशन वगैरह के लिए, वो ज़रा मैं थक गया था ना, तो मैं लेके नहीं आ पाया। एक काम करो, ये 1,000 रुपये है, तुम रख लो, और जो राशन वगैरह चाहिए वो सब कुछ ले आना, है ना? ये लो, ये चाय। वैसे ये बताओ, जो मैं तुम्हारे लिए खाना भेजा था वो कैसा था? खाना? खाना भिंडी था ना? हाँ बढ़िया थी। भिंडी की सब्जी बहुत स्वाद बनाई थी इस बार तुमने, जो तड़का मार के दी थी, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया।
मैंने आज भिंडी नहीं गोभी आलू बनाया था। अच्छा वो, सॉरी सॉरी, वो भिंडी तो वो अपना दोस्त है ना, वो मन्नी, वो लेके आया था ना, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ बढ़िया थे, गोभी आलू भी बढ़िया थे। वैसे कितना झूठ बोलोगे अब तुम मुझसे? झूठ बोलोगे? मतलब? मतलब ये कि मैंने तुम्हें आज देखा, तुम वहां रोड पे मजदूरी कर रहे थे। एक सेकंड, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। नीरज, तो यहाँ पर, ये यहाँ क्या कर रहा है? हेलो, भैया कैब कैंसिल कर दीजिए, नहीं चाहिए। ठीक है। क्या हुआ? तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि आगे प्रॉब्लम क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, पर फिर भी मुझे कुछ नहीं पता। देखो प्लीज, मुझे ना आज सब कुछ सच से बताओ कि बात क्या है आखिर। अरे आराम से बताता हूँ मैं तुम्हें। वो दरअसल में बात यह है कि तुम्हें तो मालूम है रिसेशन का टाइम चल रहा है, और मेरी कंपनी ने ना आधा से ज़्यादा लोगों को निकाल दिया, और उन आधे लोगों में मेरा भी नाम शामिल था। और पिछले 2 महीने से ना मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, कितनी जगह अप्लाई कर लिया, कितनी जगह हाथ पैर मार लिया, और मुझे कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रही थी। तो मैंने सोचा घर बैठे रहने से तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर से रेंट, घर का खर्चा, फ्लैट का खर्चा, कितने सारे खर्चे हैं तो सब कुछ मुझे ही पे करने हैं, और मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो मुझे लास्ट ऑप्शन दिखा मजदूरी करके पैसे कमाने का, तो मैंने वही सही समझा और वही करने लगा। और मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे ये बात छुपाई, और पिछले 1 महीने से ना मैं मजदूरी करके ही हमारे घर को चला पा रहा हूँ, और इसी वजह से मेरे पास पैसे नहीं रहते जो मैं घर का राशन पानी टाइम टू टाइम दे सकूँ, बिजली का बिल या फिर रेंट का भी बिल मैं भर सकूँ। नीरज देखो, मैं ना तुम्हारी वाइफ हूँ। जब हमारी शादी हुई थी ना, तो हमने कस्में खाई थी कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे हालात कैसे भी हो, बुरे हो या अच्छे हो, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और आज तुम 1 महीने से मजदूरी करके घर पे पैसे लेके आ रहे हो, और तुमने मुझे अभी तक ये बात नहीं बताई। पर क्यों? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम मुझे ये बात बताते तो मैं तुम्हारा साथ देती। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी इस हालत को देखकर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी क्या? नहीं, तुम्हारी वाइफ हूँ, ऐसे कैसे तुम्हारा साथ छोड़ सकती हूँ मैं? मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बीवी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो मेरी इस हालत को समझेगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू खुशबू। हाँ, और बाकी आई एम सो सॉरी, वो मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई गुस्से गुस्से में। अरे छोड़ो ना, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं खाना बना कर लेके आती हूँ।